सब कुछ सेटअप करके 2 महीने में $1800 लगभग 1.5 लाख रुपए पर मंथ का पहला इंग्लिश यूट्यूबर क्लाइंट फॉर हिंदी डबिंग मैंने साइन कर लिया था। और वो सारा काम एक डबिंग आर्टिस्ट को अराउंड 35,000 पर मंथ पे आउटसोर्स कर दिया और मैं बिना कुछ करे 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने लग गया फ्रॉम जस्ट 1 क्लाइंट। उसका पेमेंट तीसरे महीने आया, तो मैं टोटल 3 महीने मान लेता हूँ कि 1 लाख रुपए पर मंथ पहुंचने में मुझे 3 महीने लगे, बट साइन मैंने दूसरे महीने ही कर लिया था। और मैंने ये सारा काम बहुत धीरे धीरे लेजी मोड में किया था। ऑनेस्टली ये सारा काम 1 महीने में हो सकता था। तो अगर तुम ठान लो 1 महीना इनफ है टू चेंज योर लाइफ। सो दिस इज अ फ्री कोर्स अबाउट द सेम बिजनेस जो मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया। नाउ इट्स अ कंपनी। नीचे एक बटन आ रहा होगा और यूट्यूब पे देख रहे हो तो लिंक आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में। वो लिंक मेरे एक पेड कम्युनिटी का लिंक है जिसमें मैं इसी बिजनेस के बारे में और इन डेप्थ और डिटेल में जाके बताता हूँ। बट यू डोंट नीड टू जॉइन इट राइट अवे। इस फ्री कोर्स से भी तुम्हारा काम चल सकता है। फिर भी अगर तुम्हें लगे कि और डिटेल में जानना है या कुछ समझ नहीं आ रहा, अटक रहे हो या डायरेक्ट मुझसे पूछना है कुछ, only then you should join the community. Now let's get into the course. Pay full attention, okay? अगर थोड़ी देर बैठ के with full focus तुम ये वीडियो नहीं देख सकते तो कुछ नहीं सीखोगे, और अगर फोकस कर पाए तो यहीं पे बहुत कुछ सीख जाओगे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है how I went from making 0 to 1 lakh per month in just 2 months. The middleman business model, ठीक है, मैं ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ, प्रॉपर ध्यान से सुनना। तो बेसिक ये मॉडल क्या है कि सबसे पहले तो तुम्हें एक इंसान चाहिए जिसको किसी सर्विस की रिक्वायरमेंट हो। फाइंड समवन हु नीड्स अ सर्विस। उसके बाद तुम्हें चाहिए वो इंसान जो कि वही सर्विस प्रोवाइड करवाता है। देन फाइंड समवन हु प्रोवाइड्स दैट सर्विस। कनेक्ट देम बोथ एंड गेट पेड। बेसिकली अगर इसको समराइज करा जाए तो यही बिजनेस मॉडल है। एक बंदा है जिसको किसी सर्विस की रिक्वायरमेंट है, वो कोई भी सर्विस हो सकती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज। और एक बंदा है जो वही सर्विस प्रोवाइड कराता है। तुम्हें बस एज ए मिडिलमैन काम करना है। यू कनेक्ट देम बोथ एंड यू मेक मनी। कैसे? लेट्स गेट इनटू दैट। तुम दोनों को कनेक्ट करा दोगे, तुम्हारा क्या फायदा है? हाउ विल दिस बेनिफिट यू? तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन डिटेल फॉर फ्री एग्जैक्टली हाउ आई स्टार्टेड मेकिंग 1 लाख पर मंथ। कैसे मैं 1 लाख पर मंथ पे पहुंचा इन जस्ट 2 मंथ विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस। मुझे कोई पहला एक्सपीरियंस नहीं था ये काम करने का, बट सिर्फ मुझे 2 महीने लगे। तो वंस यू लर्न हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स, कस्टमर्स हु नीड्स अ सर्विस, देन फाइंड पीपल हु प्रोवाइड्स दैट सर्विस एंड बी एन इफेक्टिव मिडलमैन, यू विल नेवर बी पुअर अगेन। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल बिजनेस मॉडल है। अगर तुम एक बार सीख गए इतना कि कैसे उन लोगों को ढूंढना है जिनको सर्विस चाहिए, कैसे उन लोगों को ढूंढना है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और कैसे एज ए मिडलमैन काम करना है, अगर तुम इसको सही से करना सीख गए तो तुम कंगाल तो नहीं रहोगे, ये तो पक्की बात है। इमेजेस बिलो, तो मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस डाल रखी है। मंथली पेमेंट कलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट यूट्यूबर क्लाइंट आई साइन, जो मैंने पहला क्लाइंट साइन करा था फॉर इंग्लिश टू हिंदी डबिंग सर्विस, उसके पेमेंट की कुछ पिक्स हैं। देखो मैंने जब उसको साइन किया था तो $500 मैंने एडवांस ले ली थी, जो कि होता है जाके लगभग 40,000 पहले ही ले लिए थे उससे एडवांस में, क्योंकि देखो मैंने डबिंग का क्लाइंट तो साइन करा, बट डबिंग मुझे नहीं आती, मैं डबिंग नहीं कर सकता, मैं डबिंग आर्टिस्ट नहीं हूँ। तो मैं यूट्यूबर्स को पिच कर रहा था कि मैं आपकी इंग्लिश की वीडियोस हिंदी में डब कर देता हूँ, बट मैं वो डबिंग का काम करवा किसी और से रहा था। अब वो तो पहले पैसे लेता, तो उसको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने इससे एक एडवांस ले लिया था कि भाई $500 तो एडवांस साइनिंग अमाउंट लगेगा कि आप हमारे साथ काम कर रहे हो। तो 40,000 रुपये मैंने ले लिए, और ऑनेस्टली 40,000 रुपये भी नहीं खर्च हुए थे मेरे उसकी 1 महीने की डबिंग करने में। अबाउट 30,000 35 समथिंग खर्च हुए थे। तो मुझे इसमें से भी पैसे बच गए, और फिर एट द एंड मैंने उसको बिल भेजा एंड ही सेंट मी 85,000, तो मुझे ये पूरे बच गए। ठीक है, फिर उसके बाद मंथ के एंड में ही मैं उसको बिल भेज रहा था, तो वही 1.5 लाख रुपए के करीब का बिल बन रहा था, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे। और मेरी जो डबिंग है ना, ऑनेस्टली 30,000 40,000 कभी बड़ी वीडियोज हुई तो इतने में हो जाती थी, तो मुझे लगभग लाख रुपए बच रहे थे महीने के, ठीक है, फ्रॉम जस्ट 1 क्लाइंट। तो काम मैं नहीं कर रहा था, आई वॉज जस्ट द मिडिल मैन। मैंने यूट्यूबर को बोला कि मैं आपकी इंग्लिश की वीडियोस हिंदी में डब कर देता हूँ, मैंने उससे काम लिया और मैंने वही काम किसी और को दे दिया, जो कि 40,000 रुपये में मुझे वही काम करके दे रहा है। उसके लिए 40,000 भी बहुत है। इंडिया में हमें पता है 40,000 रुपये की सैलरी अगर महीने की मिल रही है तो इट्स ए गुड सैलरी, बट मुझे ज़्यादा अच्छे पैसे बन रहे हैं, मैं 1 लाख से ज़्यादा कमा रहा हूँ और मैं कोई काम भी नहीं कर रहा। तो यही बेसिकली मिडिल मैन बिजनेस मॉडल है कि मैंने किसी से काम लिया और मैंने वही काम सस्ते में किसी और को दे दिया। काम वो कर रहा है और वो कम पैसे कमा रहा है, मैं कोई काम भी नहीं कर रहा और मैं ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ। अब ये जो बिजनेस मॉडल है ना, ये डिजिटल सर्विसेज पे बहुत बढ़िया काम करता है, बट मैं ऐसी सर्विसेज ही पकड़ता हूँ जिनमें कि क्लाइंट मुझे मंथली पेमेंट दे रहा है हर महीने, एक बार नहीं। जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, तो वेबसाइट आदमी एक बार बनवा लेता है फिर चला गया, अब तुम दोबारा क्लाइंट ढूंढता है। अब फॉर एग्जांपल डबिंग ऐसी चीज है कि डबिंग अगर एक बार तुमने साइन कर लिया तो हर महीने वीडियोस जाएंगे, राइट। तो 1 लाख रुपए बिना ज्यादा जद्दोजहद करे हर महीने बन रहे हैं, मुझे रोज नया क्लाइंट ढूंढने नहीं जाना पड़ रहा। और ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है, ठीक है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो समझ गए, बेसिकली यही मिडिल मैन बिजनेस मॉडल है कि एक बंदे ने जिसने डबिंग सीखी, उसने अपने महीनों सालों लगाए होंगे वो सीखने में, वो कम पैसे कमा रहा है। मैंने कोई डबिंग नहीं सीखी, मेरे थोड़े दिन पहले दिमाग में आइडिया है कि मैं ये ऐसे कर सकता हूँ, एंड आई स्टार्टेड मेकिंग मोर मनी देन द पर्सन जिसने सालों लगा के कोई स्किल सीखी। बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अ बिजनेस मैन, आई डोंट वांट टू बी अ स्किल्ड मैन जो लगा बड़ा काम कर रहा है। तो स्किल्स की वैल्यू है, बट
लाइफ बियॉन्ड स्किल्स भी है, ठीक है। अगर तुम सोच पाते हो तो स्किल्स के आगे भी दुनिया है। तो ये एक ही क्लाइंट का पेमेंट है, इसके बाद और भी क्लाइंट साइन हो गए, क्योंकि एक क्लाइंट साइन हो गया फिर ईजी हो जाता है बहुत कि तुम एक बड़े यूट्यूबर के साथ काम कर रहे हो, यू कैन टेल देम कि ओके दिस इज द चैनल एंड वी आर वर्किंग विद दिस यूट्यूबर। पीपल आर लाइक ओके, प्रूफ हो जाता है बेसिकली तुम्हारे पास, राइट। तो हु इज दिस बिजनेस मॉडल फॉर? देखो, अगर तुम 50,000 से 2-2.5 लाख रुपए महीने का पहुंचना चाहते हो इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, जो कि वेरी रियलिस्टिक है, मैं तुम्हें कोई नॉनसेंस बुलशिट नहीं बता रहा कि तुम 1 करोड़ कमाने लग जाओगे, नहीं भैया, नहीं कमाओ। अगर तुम इतने पैसे कमाना चाहते हो, वेरी रियलिस्टिक मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो फिर ये तुम्हारे लिए बिजनेस मॉडल है। अगर तुमको 1 करोड़ कमाने हैं महीने के या सीधे 50 लाख कमाने हैं तो तुम्हारे लिए नहीं है। यू हैव ट्राइड अदर डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स एंड नथिंग हैज वर्क। तुमने और कुछ करा है और वो तुम्हारा काम नहीं करा। यू वांट टू एंजॉय व्हाट यू डू विद योर मनी। ऑब्वियसली जब तुम खुद वो काम नहीं कर रहे तो यू हैव टाइम, right? And you can enjoy the money you make. That's the best part about this business model. And you want to stop worrying about money. 1 लाख रुपए में मुझे लगता है मेरी सारी टेंशन दूर हो गई थी, पैसे की जो कंगाली थी खत्म हो गई थी। You want to escape the so-called मैट्रिक्स से निकलना है तो बढ़िया मॉडल है। ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज एंड क्विट योर जॉब। जॉब तो आसानी से छोड़ सकते हो, ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज थोड़ा सा लॉन्ग डिस्कशन वाला टॉपिक है। खैर, मुझे तो कॉलेज से कोई वैल्यू नहीं मिली, टाइम वेस्ट करा मैंने और कुछ नहीं। यू वांट फाइनेंशियल फ्रीडम, यू डू नॉट नो वेयर टू स्टार्ट। अगर तुम्हें पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करना, दिस इज द इजीएस्ट बिजनेस मॉडल, ठीक है। यू डोंट वांट टू वर्क 9 to 5 नहीं करनी, बहुत ही आसान बिजनेस मॉडल है ऑनेस्टली। यू वांट टू रिटायर योर पेरेंट्स, यू वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, यू वांट टू इवॉल्व योर लाइफस्टाइल, यू वांट टू बी सराउंडेड बाई लाइक माइंडेड पीपल। एक चीज होती है बेस्ट, जब आप कोई बिजनेस करते हो, कनेक्ट होते हो आप उन लोगों से जो कि सेम बिजनेस मॉडल कर रहे होते हैं, एंड यू रियलाइज कि हाउ स्मार्ट एंड फार अहेड पीपल आर फ्रॉम यू। तुम पता नहीं कौन सी गोफर वाली दुनिया में अभी तक जी रहे थे। यू वांट टू प्रोवाइड फॉर योर फैमिली। मैंने ऑनेस्टली जब ये बिजनेस मॉडल करा तो मेरा यही गोल था कि आई वांटेड टू मेक मनी सो दैट आई कैन प्रोवाइड फॉर माय फैमिली। और 2 महीने में माय प्लान हैड वर्कड आउट, आई रीच्ड वेयर आई वांटेड टू बी। एंड दिस मॉडल इज नॉट फॉर यू इफ यू वांट एन ईजी वे आउट। तो मैं बहुत आसानी से पैसे कमाए तो घर बैठे तुम्हें कोई पैसे नहीं देगा, एंड यू आर नॉट रेडी टू टेक एक्शन। अगर तुम्हें एक्शन लेने वालों में से नहीं हो, तुम सिर्फ बकर बकर करते हो, तो तुम्हारे लिए ये क्या कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। यू आर नॉट विलिंग टू टेक अ रिस्क। दीज आर बेसिक थिंग्स, यू हैव टू टेक द रिस्क इन लाइफ टू गेट व्हाट यू वांट। यू गोइंग टू कंटिन्यू प्रोक्रेस्टिनेट, पड़े रहते हो सांड की तरह, तो फिर तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। नॉट रेडी टू पुट इन द वर्क, काम नहीं करना चाहते। यू आर फाइन विद स्टेइंग पुअर। अगर तुम्हें कंगाली बढ़िया लगती है तो फिर तो तुम्हारे लिए नहीं। यू नॉट विलिंग टू पुट इन 5 hours a week into growing your business। देखो, टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और चीज मैं बता देता हूँ, जो जितना ज्यादा टाइम दे लेगा स्टार्टिंग में, उसका बिजनेस उतनी जल्दी बिल्ड हो जाता है। यू वांट टू ड्रॉप शिप। मैंने पहला बिजनेस मॉडल जो करा था वो ड्रॉप शिपिंग का ही करा था। मेरे पुराने यूट्यूब चैनल पे अभी भी वो वीडियो है, रे द्विवेदी एक्स नाम से, आई गेस फर्स्ट वीडियो वही है, आई ट्राइड ड्रॉप शिपिंग इन इंडिया करके है। मैंने 30,000 रुपए के लगभग करीब टोटल खर्च करे थे और मेरा 15-20 हजार रुपए का लॉस हो गया, तो फिर मैंने वो बंद कर दिया। तो अगर तुम्हें ड्रॉप शिपिंग करनी है, पैसे डुबाने का शौक है, मेरे तो डूब गए थे ऑनेस्टली, बाकियों का मुझे पता नहीं, तो मेरा तो डूबने का एक्सपीरियंस है ड्रॉप शिपिंग में। यू वांट टू कंटिन्यू बीइंग अ डोपामाइन मंकी। और बंदर वाली हरकतें हैं, तुम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते रहते हो दिन भर, तो तुम कुछ ना ही करो, तो तुम घर बैठो, क्योंकि जिस हिसाब से तुम स्क्रॉल कर रहे हो जिंदगी तुम्हें बहुत जल्दी बीतने वाली है, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें सक्सेस फेलियर कुछ। निकाल दो, बढ़िया है। यू आर गोइंग टू गो थ्रू दिस एंटायर डॉक्यूमेंट एंड नॉट टेक एक्शन। तुम ये पूरा कोर्स देख तो लो, बट तुम कोई एक्शन ना लो तो तुम्हारे लिए भी तब भी नहीं है ये, क्योंकि मोस्टली लोग भाई ऐसे ही होते हैं। मेरे आसपास के लोग हैं, लिटरली दे आस्क मी कि भाई बता दो कुछ। मैंने उसके बाद ही ये सब करा है कि जो लोग जानना चाहते हैं उनको बता दो, क्योंकि मैं पर्सनली किस किस को बताऊं। बट मैंने जिनको बताया ऑनेस्टली डिटेल में बताया कि भाई ये कर ऐसे कर, हाँ करेंगे, हाँ करेंगे। पूछने तो ऐसे आते हैं कि पता नहीं क्या ही करेंगे, और पूछ के चले जाते हैं, ऑनेस्टली कुछ नहीं करते। इसीलिए ज़्यादातर लोग एवरेज रहते हैं, क्योंकि उनके भैंचोद बस का कुछ होता नहीं है और दुनिया भर की बकचोदी करवा लो। खैर, तो थोड़ी बैक स्टोरी बता देता हूँ जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता, ठीक है। Ray Dwivedi is my name. I started my business journey about 4 years ago, thinking I was going to get rich with drop shipping. ये वही वीडियो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। मैंने यही सोचा था ड्रॉप शिपिंग करके तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। मैं देख रहा था लोगों को वीडियोस, ड्रॉप शिपिंग कर रहे लोग, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं भी करता हूँ ड्रॉप शिपिंग। अभी भी पड़ी हुई है, ये रहा वीडियो का टाइटल। 4 साल हो गए, ठीक है। तभी डाला था मैंने, तब इंडिया में ड्रॉप शिपिंग इतना ट्रेंडिंग नहीं था। अब जो हर कोई ड्रॉप शिपिंग कर रहा है ना, तब मैंने ट्राई करा था और तब मेरे पैसे डूब गए भैया। तो सिर्फ मैंने ड्रॉप शिपिंग ही ट्राई नहीं करी, आई हैव ट्राइड अदर थिंग्स आल्सो, जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ यू राइट नाउ। आई ट्राइड tons of make money online opportunities that failed almost every single time. किसी बार भी नहीं चला भैया, थोड़ा सा लगता था चल गया फुस। I bounced around from business model to business model. मैं इस business model से उस business model पे कूद रहा था, अलग अलग चीजें ट्राई कर रहा था। From guru to guru thinking every time I discovered a new one that it was going to work out for me. नए गुरुज की वीडियो देख रहा था, कहीं ये ड्रॉप शिपिंग सिखा रहा है, कहीं वो कुछ सिखा रहा है, और लग रहा था कि अब किस्मत चमकी, और सब ट्राई करने के बाद कुछ नहीं चला भाई। तो आई हैव ट्राइड ड्रॉप शिपिंग, आई हैव ट्राइड ट्रेडिंग,
आई विल नॉट सजेस्ट एनी बडी डू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में मेरा 2 दिन में 1 लाख से ज़्यादा का लॉस हो गया। इंस्टाग्राम थीम पेजेस, मैंने ये भी ट्राई करा था। मैंने बहुत पहले एक इंस्टाग्राम पेज खरीदा था, उस पर इंग्लिश ऑडियंस थी, मतलब यूएस की ऑडियंस थी और मॉडल्स का पेज था। मेरे पास उस टाइम 30,000 रुपये कहाँ से आए? मैं तुम्हें बता दूं, मैं कोई रईस का 14 नहीं था। 12th में मेरे 86% के करीब आए थे और 85 से ऊपर वालों को स्कॉलरशिप मिलती है, इंस्पायर स्कॉलरशिप, 1,60,000 रुपये कुछ मिलते हैं। तो मुझे वो स्कॉलरशिप मिली थी, तो मैंने वो सारे पैसे ये ट्राई वो ट्राई करने में डुबा दिए। तो मैंने 30,000 रुपये का जो इंस्टाग्राम थीम पेज खरीदा था, मैं उस पर शाउट आउट देता था लोगों को। तो तभी रील्स वगैरह नहीं था, ना टिकटॉक था, तो फॉलोअर्स ऐसे नहीं बढ़ते थे। तब शाउट आउट्स ही चलते थे कि इस पेज से प्रमोशन करा लिया, उस पेज से करा लिया। तो मैं $5-5 $10-10 में प्रमोशन बेचता था और वो पेज भाई 20 दिन के बाद बंद हो गया, तो मेरे वो पैसे भी रिकवर नहीं हो पाए। कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब। The first thing that ever truly worked out for me was YouTube. I had lost all the money I had. जितने पैसे थे मैंने सब गवा दिए in trying so many different online businesses. अलग अलग business try करने में. And now I was left with no option but to start something which requires no money. तो जब पैसे नहीं बचे थे तो कुछ ऐसा ही करना था जिसमें कि पैसे ना लगें, और YouTube ही पता था और कुछ पता नहीं था कि इसमें पैसे नहीं लगते, इसमें टाइम जाता। So I started making YouTube videos. I tried so many different type of videos, put so many hours into making videos, taking days to edit them, but most of them failed and did not get enough views to make me an actual YouTuber. 40,000 के करीब मेरे सब्सक्राइबर हो गए। बहुत कोशिश करी बट कोई भी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल नहीं गया। आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ओमेगल क्रिएटर्स। ओमेगल जो बहुत ट्रेंडिंग है, अब तो बैन भी हो गया, उससे पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था, हर कोई ओमेगल वीडियो बना रहा था। आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट, आई गेस मैं दूसरा लड़का था इंडिया में। और बट मेरे बाद आने वाले लोग बहुत ज़्यादा वायरल हो गए और आई वॉज लाइक सेमी वायरल। 1-2 लाख 3 लाख के करीब व्यूज़ रहे मेरे, फिर नीचे नीचे धीरे धीरे डाउन हो गए और बाद में आने वाले लोग ज़्यादा वायरल हो गए। खैर किस्मत है, जो भी बोलो, चला नहीं। आई वॉज मेकिंग ओनली 2,000 to 3,000 a month from YouTube. It was terrible. 2,000-3,000 रुपये मैं कमा रहा था। By this time my channel had grown to about 40K सब्सक्राइबर्स। अभी भी उस पर 40,000 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं और ग्रोथ जो है ना ऑलमोस्ट स्टॉप हो गई। मैं और ओमेगल वीडियोस बना के डाल रहा था बट वो ऐसा हो गया था, फ्लैट चार्ट। तो नाउ आई वॉज स्टक इन दिस लूप ऑफ मेकिंग वीडियोस। मैं अब इस लूप में फंस गया था वीडियो बनाने के, कि मैं सारा टाइम लगा रहा हूँ, एनर्जी लगा रहा हूँ और एडिट कर रहा हूँ दिन लगा के, और फिर वीडियो डाल रहा हूँ बट वो वीडियो चल ही नहीं रही, कुछ ग्रोथ हो ही नहीं रही, सब फ्लैट है, कोई रिटर्न नहीं आ रहा। ऑन द अदर हैंड आई वॉज सीइंग सो मैनी ऑफ दीज यंग पीपल मेकिंग सो मच मनी ऑनलाइन विद SMMA, डिजिटल मार्केटिंग एंड अदर एजेंसी मॉडल। कुछ लड़के लाखों में कमा रहे थे, कुछ तो करोड़ों में भी कमा रहे थे। फाइनली अराउंड September 2022 आई डिसाइडेड दैट आई विल लीव यूट्यूब, कि मैं अब नहीं करूंगा यूट्यूब, बहुत हो गया, एंड डू समथिंग where I have more control over, जहाँ पे मेरा ज़्यादा कंट्रोल हो, क्योंकि YouTube पे I could just only post videos, वायरल करना मेरे हाथ में था ही नहीं। So I stopped making YouTube videos and started my own YouTube management agency for other businesses and individuals who wanted their YouTube channel managed, and I called it Ray Media. ये रे मीडिया की वेबसाइट raymedia.in, you can go and check it out, ठीक है। रे द्विवेदी नाम था, तो I called it Ray Media, very simple। मैंने बहुत अच्छा था, टाइम वेस्ट नहीं करा तो नाम सोचने में। तो मैंने एक वेबसाइट बनाई यूट्यूब ट्यूटोरियल देख के, ताकि मैं क्रेडिबल लगूं, एंड गॉट अ प्रोफेशनल ईमेल, और एक प्रोफेशनल ईमेल ले लिया विच वाज ray@raymedia.in instead of @gmail.com। तो दिस वाज माय आइडिया कि आई विल प्रोवाइड 100% यूट्यूब मैनेजमेंट। बट वाइल सेटिंग अप द वेबसाइट, जब मैं वेबसाइट वगैरह बना रहा था, तो मैंने मिस्टर बीस्ट का एक वीडियो देखा हिंदी में, एंड आई थॉट कि मैं 100% यूट्यूब मैनेजमेंट एजेंसी स्टार्ट करूं, जिसमें कि स्क्रिप्टिंग से लेके कंटेंट क्रिएशन से लेके लाइक there will be so many steps and so many things। क्यों ना मैं सीधा हिंदी डबिंग प्रोवाइड करूं लोगों को जिनके पास ऑलरेडी इंग्लिश कंटेंट है। That was much easier, right? They already have the content, I just need to dub it in Hindi। That's what I did। I collected emails of English YouTubers और मैं emails को personalize करके उनको भेजने लग गया, और it was my 7th email। मतलब पहले दिन मैंने जो emails भेजे थे, मैंने 10 ही ईमेल भेज पाए थे बस। मैं मैनुअली भेज रहा था, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह मैंने कुछ यूज़ नहीं करा था। मैं सारे यूट्यूबर्स का कंटेंट देख के ईमेल को थोड़ा थोड़ा पर्सनलाइज कर रहा था कि थोड़ा अलग लगे, कि लेट्स से कि उनका चैनल किसी और नाम से है, उनका पर्सनल नाम नहीं पता, बट वीडियोज़ में पर्सनल नाम आ रहा है, तो मैं थोड़ा देख के रिसर्च करके। इट वॉज माई 7th ईमेल, आई रिमेंबर। 7वां ईमेल था जिसपे कि एक बड़े यूट्यूबर का रिप्लाई आ गया, एंड आई पिच्ड हिम द हिंदी डबिंग सर्विस एट $40 per minute विद फ्री चैनल मैनेजमेंट। सो आई पिच्ड हिम द हिंदी डबिंग सर्विस एट $40 per minute विद फ्री चैनल मैनेजमेंट, ठीक है। गूगल मीट पे प्रेजेंटेशन बना के मैंने उसको पिच करा था, बढ़िया प्रेजेंटेशन और बढ़िया सा ऑफर बना के मैंने उसको पिच करा था, और वो एग्री कर गया भाई तुरंत। मतलब उसने एक बार भी नहीं बोला कि ज़्यादा हैं पैसे, कम कर लो कुछ। तब मुझे यार थोड़ा वो लगा, मैंने कहा यार
$40 पर मिनट वॉज ऑल्सो गुड। मैंने कहा अगर मैं 50 या 60 भी बोल देता ना तो मुझे नहीं लगता ये मना करने वाला था। खैर अब बोल दिया था तो बोल दिया था। दिस इज द कंफर्मेशन ईमेल। देखो मैं दिखा देता हूँ जूम करके, आई विल जूम इट आउट इफ यू कैन सी। गुड न्यूज़ इन यूरोस हिंदी। हे रे, आई एम एक्साइटेड टू से दैट वी हैव डिस्कस्ड इट as a team and we have decided to partner with Ray Media to start a 10 Zeros हिंदी चैनल। तारीख भी पढ़ लो यहाँ पे, ठीक है, 24 नवंबर 2022। पहले दिन ही मैंने जो ईमेल भेजा, मैंने पहले दिन ही क्लाइंट साइन कर लिया था। ठीक है, तो देन आई हायर्ड अ डबिंग एजेंसी हियर इन इंडिया टू डू ऑल द वर्क फॉर मी एट 550 पर मिनट। 550 रुपये पर मिनट दे रहा था, थोड़ा बहुत बाद में ऊपर नीचे हुआ बट यही था अमाउंट स्टार्टिंग में, ठीक है। एंड आई वॉज इंस्टेंटली मेकिंग अबाउट 1 लाख रुपीज अ मंथ जस्ट फ्रॉम दिस वन क्लाइंट विदाउट डूइंग एनी वर्क माई सेल्फ। मैं खुद कोई काम नहीं कर रहा था, सारा काम वो डबिंग एजेंसी करके दे रही थी मेरे को, और मैं इधर 1 लाख रुपए महीने के कमाने लग गया। ठीक है, अरे देखो ये वही स्क्रीनशॉट है बट फोन में से है, ठीक है। यू कैन सी 10 zeros, 1 लाख, ये वही अमाउंट है, ये अमाउंट है। आगे भी है बट ये मैंने इतना ही डाला है बस। तो आफ्टर दिस देयर वाज नो लुकिंग बैक। आई हैड साइंड वन क्लाइंट एंड साइनिंग अदर क्लाइंट्स बिकेम इजी। एक क्लाइंट साइन हो गया था, अदर क्लाइंट साइन करना बहुत ईजी हो गया, क्योंकि जब एक क्लाइंट हो जाता है तो आपके पास टेस्टिमोनियल हो जाता है कि भाई मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ, तो बहुत ईजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है और लोगों को साइन करना। वैसे ये वाला साइन करना भी कोई मुश्किल काम नहीं था, वो भी ईजी था, हो गया था। लुक, देयर इज़ वन बेसिक रूल टू मेक मनी। मनी इज़ मेड बाई स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क, एंड आई वॉज डूइंग द स्मार्ट वर्क बाई बीइंग द मिडल। आपको स्मार्ट वर्क पे हार्ड वर्क करना पड़ता है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो हार्ड वर्क तो वो आर्टिस्ट कर रहा है, डबिंग आर्टिस्ट, जो मुझे करके दे रहा है, एंड आई एम डूइंग द स्मार्ट वर्क। I am making more money and not even doing the work. So I started Ray Media with dubbing, and now Ray Media provides multiple different services in different niches to multiple clients. I don't know why people say money doesn't buy happiness. If you ask me, I will say money has bought me happiness. It literally has. Not being worried about money all the time is the best feeling. These are some pictures, okay? And I could experience the things only because of money. Without money, I could not be able to do any of the experiences I had. ठीक है, इनमें से कोई एक्सपीरियंस में नहीं करती। दीज आर जस्ट फ्यू पिक्चर्स। तो सही मायने में जीना स्टार्ट करते हो तुम जब तुम पैसे कमाने लगते हो। पैसे कमाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पैसे के साथ यू नीड फ्रीडम। और अगर तुम कोई काम कर रहे हो जिसमें पैसे तो आ रहे हैं तुम्हारे पास, बट टाइम तुम्हारा सारा चला जा रहा है, तुम सुबह से लेकर शाम तक वही काम कर रहे हो, तुम्हारे पास जिंदगी जीने का टाइम ही नहीं है, तो ऐसे पैसों का भी कोई यू कैन नॉट एन्जॉय दैट मनी। मेकिंग मनी ठीक है, बट भाई जिंदगी तो बीती जा रही है ना, वही सेम लाइफ, सुबह से शाम वही काम करने में फ्रीडम तो है नहीं। तो अगर उस मनी से फ्रीडम मिलती है वो तो ठीक है, लेकिन ये वाला जो मुझे लगता है नौकरी वाला जो मनी होता है वो फ्रीडम नहीं देता, वो हमारी फ्रीडम छीन लेता। और मैंने ऑनेस्टली 3 महीने जॉब करी थी, और 3 महीने में मुझे पता लगा भैया मेरे पास का नहीं है ये, हमसे ना हो पाए, तो फिर मैंने छोड़ दी। Fast forward to today, I don't have to worry about money. I work when I want to without a boss. The best part is location freedom and time freedom also. I work from wherever I want. Completely time freedom तो किसी business में नहीं होती honestly. You have to put in work, right? काम तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन अब मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा कि भाई इस टाइम बैठ के सुबह शाम तक काम करना। If the work is very important, I should do it and I have to do it, क्योंकि बिजनेस चलाना है तो। लेकिन मोस्टली टाइम मेरे पास फ्रीडम होती है कि मुझे काम करना है अभी या नहीं करना। देखो ये सुनने में तो बड़ा कूल लगता है कि यू डोंट हैव बॉस, बट दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग। पता है ज़्यादातर लोग जॉब क्यों करते हैं? ज़्यादातर लोग जॉब इसीलिए करते हैं क्योंकि वो खुद के ऊपर खुद की चला नहीं पाते, कोई और ही उनसे काम करवा पाता है, खुद से काम नहीं कर पाते, और ऐसे लोग ज़्यादातर जॉब ही करते रहते हैं। तो खुद का बॉस बनना बहुत बढ़िया चीज़ है, बट सबके बस का नहीं होता कि जब तुम्हें इंपॉर्टेंट काम है तब तुम उसको करो बैठ के, कि नहीं तब भी तुम कल पे छोड़ रहे हो, तो फिर धंधा नहीं कर पाओगे। तो बाय नाउ यू माइट हैव एन आइडिया व्हाट अ मिडिल मैन इज, समझ गए होगे राइट? इट कैन अप्लाई टू एनी सर्विस, बट इट्स बेटर इफ द सर्विस इज रैकरिंग मतलब हर महीने अगर तुमको क्लाइंट पैसे दे रहा है तो दैट इज अ बेटर सर्विस। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे इसके कुछ डाल रखे हैं। पेड कम्युनिटी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डबिंग ही हो गया, ठीक है। फिर 100% यूट्यूब मैनेजमेंट इज वन थिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, Facebook ad service, Google ad service, SEO, video editing, graphic designing, content writing, content creation, virtual assistant service, website management service, photography, ठीक है, ट्रांसलेशन सर्विसेज, वॉइस ओवर सर्विसेज वही हो गई, अकाउंटिंग सर्विसेज, ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज, एनिमेशन एंड मोशन ग्राफिक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये तो एक छोटी सी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज जो हैं एज अ मिडिल मैन प्रोवाइड करी जा सकती हैं। अब मैं डबिंग कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब डबिंग करने लगोगे, ये लोगों की दिक्कत होती है। सभी डबिंग करने लगोगे तो फिर तो मेरा भी धंधा बंद करा दोगे। कॉपी करने का मतलब ये है यू गेट द फ्रेमवर्क राइट, लेकिन टीपो मत। किसी आदमी ने अगर तुमको रास्ता दिखाया तो उसको ही मत रास्ते से हटाओ, समझ गए ना? और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर सब डबिंग करने लगोगे तो किसी को कोई क्लाइंट नहीं मिलने वाला,
बहुत सारी सर्विसेज हैं, अलग अलग सर्विसेज में घुसना है, तुम्हें ईजिली क्लाइंट्स मिल जाएंगे, अच्छी सर्विस देनी है, ठीक है। सो एटसेट्रा यू कैन डू दिस विद एनी सर्विस यू कैन थिंक ऑफ इफ यू हैव एन ओपन माइंड। लिस्ट इज नेवर एंडिंग, बहुत लंबी लिस्ट है। सो यू बेसिकली फाइंड क्लाइंट्स एंड टेक द वर्क फ्रॉम देम। लेट्स से $2,000 पर मंथ का तुम्हें क्लाइंट मिल गया, जो कि 1,60,000 रुपये पर मंथ बन रहे हैं। वो जो पहला क्लाइंट था अराउंड सेम, ठीक है, इतने ही पैसे लगभग मुझे बच रहे थे। एंड देन आउटसोर्स द वर्क टू समबडी एल्स फॉर 40,000 पर मंथ। इंडिया में 40,000 पर मंथ बना रहा है, अच्छे पैसे हैं उसके लिए, बट तुम ज़्यादा पैसे बचा रहे हो, तुम 1,20,000 बचा रहे हो विदाउट डूइंग द वर्क। सो यू बेसिकली लेवरेज समवन एल्सेस स्किल्स। कोई बंदा है जिसने सालों लगा के कोई स्किल सीखी है, वो उसमें रगड़ा है बहुत, और तुम उसको लेवरेज कर रहे हो कि भाई तेरे को काम देते हैं। देखो एक चीज़ समझनी पड़ेगी तुम्हें कि स्किल सीखने से पैसे नहीं आते। अब जो फ्रीलांसर वगैरह होते हैं, यू हैव टू सेल योर स्किल। अगर तुम बेच नहीं पाओगे किसी को, तो तुम कितनी भी बढ़िया स्किल सीख लो, वो स्किल किसी काम की नहीं। तो द रियल स्किल इज बेचना, नॉट द स्किल इटसेल्फ। क्योंकि बहुत सारे स्किल लोग भरे पड़े हैं यार, तुम काम लेके आओ, उन्हें दे दो, उनके पास कोई काम नहीं है। तो you basically leverage someone else's skills to fulfill the service, because most of these people don't know how to find high paying clients or they are lazy. ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता, पता भी होता है तो वो lazy होते हैं, they don't do the work. But how will you find these clients? I'll teach you in a bit, don't worry. The best part about this is there is almost no startup cost. कोई startup cost नहीं है। तुम किसी दुकान में गल्ला नहीं भर रहे हो, बहुत सारा सामान मार्केट नहीं रख ले रहे हो बेचने के लिए, फिर तुम्हारा बिक नहीं रहा। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा कि तुम बर्बाद हो जाओगे। कोई भी ट्राई कर सकता है भैया, रोड पे जो नंगा भिखमंगा होता है वो भी ट्राई कर सकता है ये बिजनेस मॉडल, ठीक है। यू कैन ईजिली फाइंड क्लाइंट्स इफ यू नो हाउ टू फाइंड देम। वन गुड क्लाइंट कैन सॉल्व ऑल योर मनी प्रॉब्लम्स। ऑनेस्टली मेरे केस में भी यही हुआ। एक क्लाइंट से मैं खुश रहने लग गया था, मैंने जो रोना धोना था जीवन में, ये पैसे नहीं खत्म हो गया था। तो फाइंडिंग पीपल टू आउटसोर्स द वर्क एट वेरी चीप इज ऑल्सो सुपर ईजी। जिससे तुम काम करवाओगे वो ढूंढना भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ स्किल्ड पीपल विद नॉट इनफ वर्क इन देयर हैंड। नॉट इनफ, आई वुड से देयर इज नॉट एनी वर्क। मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ स्किल्ड हैं जो, बट उनके पास कोई काम नहीं है, उन्हें काम लाना नहीं आता। उन्हें वो काम तो सीख लिया है, बट उनको ये नहीं पता कि काम लाते कैसे हैं, या फिर वो आलसी हैं, वो मेहनत करना चाहते। यू कैन नेवर मेक अ लॉस इन दिस बिजनेस बिकॉज देयर इज नो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मैंने ड्रॉप शिपिंग करी, मेरे 30,000 रुपये, 10,000 वापस आए, 20,000 घुस गए। ये अकेला बिजनेस है जिसमें कि मैंने पैसे बनाए, बाकी सब में मैंने पैसे गवाए। क्योंकि इसमें कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट है नहीं। जैसे मैंने वो डबिंग का क्लाइंट लिया तो मैंने उससे पहले ही एडवांस ले लिया $500, जो कि मैंने उसको पे करे। अगर मुझे अपने पास से पे करने पड़ते तो थोड़ी दिक्कत होती, मैंने उससे पहले ही एडवांस ले लिया, तो इधर से पैसे आए और इधर, तो मेरा कुछ नहीं लगा। मेरा वो छोटा मोटा वेबसाइट वगैरह बनाने में थोड़ा बहुत खर्चा हुआ, वो कोई खर्चा होता ही नहीं है। बिजनेस कर रहे हो तो ये कोई खर्चा काउंट ही नहीं करा जाता, ठीक है। खर्चा वो काउंट करा जाता है जहाँ पे तुम्हें लगे कि भैया लोन लेना पड़ेगा, कर्जा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो हाउ आर वी डूइंग दिस दो? द प्रोसेस देखो, फाउंडेशन एंड सिस्टम्स आपको बिल्ड करने पड़ेंगे, फाइंडिंग क्लाइंट्स एंड गेटिंग पेड, आउटसोर्सिंग द वर्क फॉर वेरी चीप। द ओनली थिंग दैट मैटर्स एज अ मिडल मैन इज स्टिकिंग टू फाउंडेशन एंड माइंड सेट। कीप लर्निंग एंड इम्प्रूविंग। कुछ लोगों को यहाँ पे गलतफहमी हो सकती है कि कुछ काम नहीं करना तो मतलब बिल्कुल नल्ले बैठ के खाओ। काम नहीं करने का मतलब ये है कि तुम्हें लेबर वाली मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। दिमाग लगाना है, स्मार्ट वर्क करना है, इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारा इतना भी नहीं चलता तो बंद कर दो यहीं, काहे आगे टाइम वेस्ट कर रहे हो। बिल्डिंग ए गुड सिस्टम दैट गेट्स रिजल्ट। एक सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा वक्त लगेगा चीज़ समझने में, बिल्ड करने में, जब करोगे तो सीखोगे, लेकिन एक बार हो गया तो फिर चल पड़ेगा। फाउंडेशंस 10 लाख पर मंथ का माइंडसेट लेके चलो। देखो एम थोड़ा ज्यादा हाई करो, गिरते पड़ते 1 लाख रुपए तो कमाने ही लगोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम थोड़ा सा माइंडसेट के बारे में बात करेंगे। दिस इज वेयर यू ले द फाउंडेशन, व्हाट यू वांट टू बिल्ड एंड व्हाट यू वांट टू बिकम। देखो पैसे कमाने से पहले पैसे वाला माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, तभी तुम पैसे कमा पाओगे, नहीं वरना नहीं कमा पाओगे। तुम 1 लाख रुपए क्यों नहीं कमा रहे हो अभी महीने के? क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो। अगर तुम उस लायक होते तो तुम कमा रहे होते। अगर 10 लाख के लायक होते तो 10 लाख रुपए महीने अभी कमा रहे होते, लेकिन तुम लायक नहीं हो अभी, तुम्हारा दिमाग वैसे काम नहीं करता। तो अपने दिमाग को काम पे लगाना पड़ेगा भाई, राइट माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा, फालतू की बकचोदियां छोड़नी पड़ेगी। तो फिक्सिंग एंड फिगरिंग आउट योर गोल्स सेट करने पड़ेंगे। दोज कुड बी डेली गोल्स कि मुझे आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है। यू हैव टू हैव अ विजन यार, विजन बहुत जरूरी है कि मुझे ये करना है। रूटीन बिल्ड करना बहुत जरूरी है ऑनेस्टली, सही हैबिट्स बिल्ड करना। अगर सक्सेसफुल होना है तो अपने आप को कम्प्लीटली चेंज करना पड़ता है। एज आई सेड कि तुम लाख रुपए नहीं कमा रहे हो अगर, तो तुम अभी लाख रुपए के लायक ही नहीं हो। ना तुम्हारे कोई गोल्स हैं, ना तुम्हारा कोई विजन है, ना तुम कोई रूटीन भी नहीं है तुम्हारा, ना तुमने अच्छी हैबिट्स बिल्ड कर रखी है, तुमने प्रोबेबली खराब हैबिट बिल्ड कर रखी है, तुम्हें तो पहुंच जाते रहते हो। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि द टाइम गॉन विल नेवर कम बैक। जो टाइम तुमने कोई फालतू का काम करने में लगा दिया
वो टाइम गया, अब वो वापस नहीं आएगा। एंड लिमिटिंग बिलीव्स, तुम्हारे बिलीव्स लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यू हैव टू फिक्स ऑल दीज थिंग्स। फोकसिंग ऑन माइंडसेट मे नॉट सीम इम्पॉर्टेंट बट इट इज एक्सट्रीमली क्रूशियल टू सक्सीड इन बिजनेस। तुम्हें अभी लग सकता है कि भाई माइंडसेट पे फोकस करना क्या जरूरी है, तो काम को तो कैसे करना है, ये करना है। काम करोगे ही नहीं तुम भाई, वो बिना माइंडसेट के तुम काम करोगे ही नहीं। यू हैव टू हैव दैट माइंड, तभी तुम उस काम को लगातार करोगे, फेल होने के बाद भी करोगे, कुछ नहीं आएगा फिर भी करोगे। अगर तुम अभी काम करने बैठे हो तो मैं कभी कुछ समझ नहीं आएगा, तुम क्या हटा यार छोड़ो, बस ये करोगे। तो इसीलिए माइंडसेट बहुत जरूरी है। विदाउट अ गुड माइंडसेट द फाउंडेशंस ऑफ योर बिजनेस आर नॉट गोइंग टू बी सॉलिड। What happens when you try to build a skyscraper without a good foundation? Skyscrapers जो होते हैं लंबी लंबी बिल्डिंगें, अगर उनकी नींव ही खराब हो, फाउंडेशन ही खराब हो, तो बन जाएगा क्या? और बन जाएगा तो क्या टिक जाएगा? इट विल कोलैप्स आफ्टर इट गेट्स टू अ सर्टेन लेवल। इसलिए माइंडसेट बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हाउ डू आई बिल्ड अ 10 लाख पर मंथ माइंडसेट? कैसे तुम बनाओगे? फर्स्ट यू हैव टू फिगर आउट वेयर यू वांट टू गो एंड गेट क्रिस्टल क्लियर ऑन योर गोल्स। तुम क्या चाहते हो जिंदगी में? तुम्हारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए और मुझे ये ऐसे मिलेगा, एंड देन यू हैव टू टेक एक्शन, ठीक है। और तुम्हारे दिमाग में गचड़ पचड़ नहीं होनी चाहिए कि नहीं ये कर लेते हैं कि वहां पहुंच जाएंगे तो ये हो जाएगा। जो चाहिए वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि भाई मेरे को यहाँ पहुंचना है, मुझे 10 लाख पर मंथ पे पहुंचना है, उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा और मैं वो करूंगा। नो वन हैज एवर बिकम सक्सेसफुल बाय एक्सीडेंट। और तुम ऐसे सोचते हो कि शायद मेरी वजह से कोई किस्मत खुल जाए यार, काम ना करना पड़े, दिमाग ना लगाना पड़े, सर में दर्द हो गया, ये हरामी रहना चाहते हो तो भैया रियलिटी ये है कि 99.9% हरामियों की किस्मत नहीं खुलती। जो काम करते हैं, हरामपना छोड़ते हैं, उन्हीं की खुलती है। तो थिंक अबाउट द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। सी योर सेल्फ यार, कैसे हो तुम अभी? डू यू लाइक योर सेल्फ? डोंट यू वांट टू इम्प्रूव इन लाइफ? क्या तुम बेस्ट वर्जन हो अपने आप का? तो लुक एट योर सेल्फ, एनालाइज योर सेल्फ। कोई छोटी सी चीज भी हो सकती है दैट यू वांट टू इम्प्रूव। यू वांट टू स्टार्ट a business, you want to improve your English, or you want to just be more confident and sound more confident, पर्सनैलिटी थोड़ी इम्प्रूव करनी है, बात नहीं सही से कर पाते हो तो करो यार। इम्प्रूव क्यों नहीं कर रहे हो भाई? सब दुनियादारी छोड़ो, जिनको तुम देख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ नहीं होगा उनको देख के। अपने आप पे ध्यान दो और अपने आप को इम्प्रूव करो। समझ में आया? थिंक अबाउट द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव समबडी in mind, or you admire somebody, वो कोई भी हो सकता है। there might be some actor or some businessman or some, तुम किसी ना किसी को तो एडमायर करते हो, राइट? और हम उसी को एडमायर करते हैं कहीं ना कहीं जिसकी कोई क्वालिटी तो हम चाहते हैं कि हाँ ये मुझ में। If you want to be the type of person who makes 10 lakh per month, then you are going to have to develop the habits of person who makes 10 lakh per month. तो तुम्हें वो 10 लाख पर मंथ महीने कमाने वाले आदमी की हैबिट्स बिल्ड करनी पड़ेंगी, तभी तुम 10 लाख पर मंथ कमा सकते हो, अदरवाइज नहीं कमा सकते। गेट इन द जिम नहीं करते तो घर पे करो एक्सरसाइज। स्टॉप डूइंग सिगरेट्स एंड अल्कोहल, कोई फायदा नहीं है इनका, हेल्थ बर्बाद, पैसा बर्बाद बस। स्टार्ट रीडिंग, पढ़ना स्टार्ट करो बुक्स, मेडिटेट, लर्न हाउ टू मेडिटेट इफ यू डोंट नो, गेट इनफ स्लीप, गेट ऑफ सोशल मीडिया। भाई सोशल मीडिया से तो बिल्कुल ही ऑफ हो जाओ। गेट रेड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, क्विट बीइंग अ डोपामाइन मंकी, ये तो बिल्कुल ही बंद कर दो। ये जो तुम दिन भर करते रहते हो ये बर्बाद है भाई, बीत जाएगी जिंदगी, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। देखो फिर आता है बिजनेस फाउंडेशन। वंस यू हैव अ गुड फाउंडेशन फॉर योर माइंडसेट, यू कैन देन बिल्ड द फाउंडेशंस ऑफ योर बिजनेस। तो माइंडसेट का फाउंडेशन पहले ठीक करो, बुद्धि ठीक करो, उसके बाद बिजनेस हो पाएगा, ठीक है। तो रिकमेंडेड स्टैक पे आ जाते हैं क्या क्या चाहिए हमें इस बिजनेस। लैपटॉप और फोन चाहिए, प्रोफेशनल ईमेल चाहिए, पेमेंट प्रोसेसर वाइस या पेपाल। आई प्रेफर वाइस ऑनेस्टली, बहुत फास्ट ट्रांसफर है और पैसे भी कम चार्ज करता है। कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए पेंडाडॉक, ड्रॉप बॉक्स साइन, प्रीवियसली हेलो साइन। मैं ड्रॉप बॉक्स साइन यूज़ करा है, पहले इसका नाम हेलो साइन था, अभी ड्रॉप बॉक्स साइन हो गया। मीटिंग्स, गूगल मीट से मीटिंग हो जाएगी। शेड्यूल मीटिंग्स, कैलेंडली। वेबसाइट डोमेन, होस्टिंगर यूज कर लो वेबसाइट बनाने के लिए, होस्टिंग लोगे डोमेन फ्री में मिल जाता है। बिजनेस ईमेल्स के लिए गूगल सूट यूज करो, मेक्स थिंग्स सुपर इजी। फाइनेंस, गूगल सीट्स पे कर लो। अब आ जाते हैं क्रिएटिंग एन ऑफर पे। देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बिजनेस फाउंडेशन जो तुम सेल कर रहे हो, ये विल बी द ऑफर। दिस इज वॉट इज गोइंग टू एनेबल यू टू लैंड क्लाइंट्स। तुम्हारे ऑफर से ही क्लाइंट्स आएंगे। तो अपना ऑफर कैसे बिल्ड करते हैं, एंड व्हाई वुड दे वर्क विद यू? तुम्हारे साथ काम क्यों करेंगे? तुम्हारे ऑफर की वजह से। यू नीड टू प्रेजेंट योर ऑफर इन सच अ वे दैट इट लुक्स लाइक अ नो ब्रेनर टू देम। तुम्हें अपना ऑफर ऐसे बिल्ड करना पड़ेगा कि वो लेट टाइम सोचे ही ना, उसको दिमाग लगाना ही ना पड़े कि इसमें ये दिक्कत वो दिक्कत। तो वैल्यू प्रोपोजिशन शुड बी मच मोर देन व्हाट यू आर गोइंग टू चार्ज। जितना तुम उससे चार्ज करोगे
उससे ज़्यादा वैल्यू प्रोपोजिशन होनी चाहिए तुम्हारे ऑफर में कि तुम उसको दे बहुत कुछ रहे हो और पैसे बस थोड़े से ले रहे हो. यू नीड टू गिव देम एज मच फ्री वैल्यू एज यू कैन. इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड द क्लाइंट इज मोर लाइकली टू परचेज द सर्विसेज फ्रॉम यू. फ्री वैल्यू जितनी दे सकते हो तो भरोसा बढ़ता है क्लाइंट का, तो और फिर क्लाइंट आज नहीं तो तुमसे कल खरीद ही लेगा. और जिस पे भरोसा होता है उसी से हम चीज़ें खरीदते हैं. यू कैन गिव देम फ्री सजेशंस इफ यू हैव एनी फॉर देम टू इम्प्रूव वट एवर दे डू. इसका एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, मेरे साथ ही हुआ. एक डॉक्टर के पास में गया था, डर्मेटोलॉजिस्ट. सोशल मीडिया के रिगार्डिंग हम उनके पास गए थे. वो किसी और से ऑलरेडी काम करा रहा था, ठीक है, इंडिया का ही डॉक्टर था. पर जाके मीटिंग करी थी, 40,000 रुपये कुछ खर्च कर रहा हुआ. वी हैड अ डिफरेंट सर्विस टू ऑफर जो कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी. तो स्टार्टिंग में तो वो कह रहा था कि हम करा रहे हैं, बट मैंने देखा कि वो उसका इंस्टा बहुत बकवास था, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड था नहीं स्टार्टिंग में. तो मैंने उसको उस दिन इतनी फ्री में वैल्यू दे दी. मैंने कहा ये जो आप करवा रहे हो ये काम, मैंने कहा इसका कोई फ़ायदा नहीं है. एंड ही एग्रीड कि हाँ इसका कोई रिजल्ट नहीं है अभी तक. तो मैंने उसको फ्री में उस दिन इतनी वैल्यू दे दी कि वो थोड़े दिन बाद अपने आप कॉल करके मुझे बोल रहा था कि हमें काम करवाना. तो ये होता है फ्री वैल्यू देने का फ़ायदा. वो उस दिन क्लोज नहीं हुआ, लेकिन थोड़े दिन बाद वो अपने आप बोल रहा था कि हमें आपसे काम करवाने, क्योंकि मैं उसको फ्री में बहुत वैल्यू दे के आ गया था. तो यू कैन हेल्प देम ऑप्टिमाइज देयर प्रोफाइल सो दे लुक लाइक एन अथॉरिटी. यू कैन हेल्प देम ऑप्टिमाइज देयर फनल टू गेट मोर लीड्स. एंड व्हाट्स विल यू चार्ज? इट्स योर बिजनेस, यू कैन चूज. तो तुम जो सर्विस चूज करोगे तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चार्ज करोगे, ठीक है. यू माइट नीड टू डू सम रिसर्च फॉर द पर्टिकुलर सर्विस यू गोइंग टू ऑफर. जो पर्टिकुलर सर्विस तुम ऑफर कर रहे हो उसके बारे में तुम रिसर्च कर सकते हो. एंड द पेड कम्युनिटी वी डिस्कस ऑल ऑफ दिस. जो लोग कम्युनिटी में हैं वो डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं कि हम ये कर रहे हैं, दिस इज द ऑफर. एंड इफ आई हैव एनी सजेशंस तो मैं डायरेक्ट सजेशन दे देता हूँ कि हाँ ये कर लो. लाइक फॉर हिंदी डबिंग, आई कॉल इंडियन डबिंग एजेंसीज एंड प्रिटेंडेड एज इफ आई नीडेड द सर्विस माई सेल्फ एंड गॉट द रेट्स फ्रॉम. जब इंडिया में डबिंग एजेंसीज को मैं कॉल करके पूछ रहा था कि वो कितने चार्ज करते हैं फॉर डबिंग, तो मैं ऐसे ही प्रिटेंड कर रहा था कि सर्विस मुझे ही चाहिए, तो मुझे वैसे रेट पता चले कि लोग क्या 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 चार्ज कर रहे हैं. एंड देन आई चेक्ड व्हाट रेट्स डबिंग आर्टिस्ट फ्रीलांसर्स आर चार्जिंग ऑन फाइवर वगैरह और जो प्लेटफॉर्म से. मैंने अपनी अच्छे से रिसर्च करी कौन क्या क्या चार्ज कर रहा है. मैंने सब रिसर्च कर करा के जो निकाला कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऑफर कर सकूँ और पैसे उसको कम लगे. इट वॉज $40 पर मिनट. मैंने अपना ये ऑफर रखा था, ठीक है. ऑफर तो लंबा चौड़ा था, यहाँ पे तो प्राइसिंग आ रही है बस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मनी मैथ. If you come from a lower middle class family like me, trust me, just one client will take away all your money problem. तो 1 लाख पर मंथ was enough for me to not worry about money. उसके बाद और ज़्यादा कमाने लग गया, लेकिन मेरी दिक्कतें सारी 1 लाख पर मंथ में ख़त्म हो गई थी. Use the money you start making from that one client to grow your business and many more clients. ये मैंने शुरुआत में थोड़ी सी मिस्टेक करी थी. I will tell you, यहीं पे बता देता हूँ कि मैं जैसे ही पैसे आने लगे मैं तो एकदम मौज में आ गया था. मैंने कहा अभी तो पहली बार पैसे आ रहे थे ऐसे, तो हमने एंजॉय करना शुरू कर दिया. तो जो पहले क्लाइंट से तुम्हें पैसे आए वो वही पैसे अपने बिजनेस को और ग्रो करने में लगाओ. थिंक कि तुम उसको कैसे बढ़ा सकते हो. क्या तुम किसी को हायर कर सकते हो जो तुम्हारा टाइम और बचा दे? क्या तुम क्या ऐसा कर सकते हो कि क्लाइंट्स और जल्दी आने लग जाएं? पुट दैट मनी इनटू दैट. सो या यू आर जस्ट वन क्लाइंट अवे फ्रॉम चेंजिंग योर लाइफ. एक क्लाइंट अवे हो बस. अभी तुम्हारे पास कोई क्लाइंट नहीं है, सेम मेरे पास भी एक टाइम पे कोई क्लाइंट नहीं था, और एक क्लाइंट आते ही चीज़ें सब चेंज हो गई मेरे लिए. नाउ लेट्स कम टू फाइंडिंग क्लाइंट्स. ठीक है, क्लाइंट कैसे ढूंढें. थिंक अबाउट वेयर डज योर आइडियल क्लाइंट हैंग्स आउट. व्हाट वुड बी द बेस्ट प्लेस टू रीच टू देम. कौन सा बेस्ट तरीका होगा रीच आउट करना. एग्जाम्पल्स, इंस्टाग्राम पे हो सकता है, ट्विटर पे हो सकता है, लिंक्डइन पे हो सकता है, यूट्यूब पे हो सकता है. ईमेल्स, अ लॉट ऑफ पीपल हैव देयर ईमेल इन देयर बायो दैट सेज बिजनेस, राइट. लोगों के बायो में पड़ा रहता है इंस्टाग्राम वगैरह पे कि बिजनेस, और फिर वो ईमेल लिखा रहता है. फ्री कम्युनिटीज हाईली अंडररेटेड. लोग इन पे ध्यान नहीं देते, बट डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप्स एंड देयर आर अदर कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स आल्सो. इन पे लोगों की फ्री कम्युनिटीज बनी होती है और तुम उनमें जाके क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से तुम्हारा क्लाइंट है ना कोई डेंटिस्ट है, तो बहुत सारे तुम्हें ऐसे ग्रुप्स मिल जाएंगे जिसमें सिर्फ डेंटिस्ट भरे पड़े हैं. यू कैन जॉइन दोज ग्रुप्स एंड सी लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि तुम वेबसाइट ही प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, वेबसाइट बना के देते. तुम कोई डेंटिस्ट की वेबसाइट उठाओ और उस पर डाल दो कि ये वेबसाइट मैंने बनाई है, बताओ आप लोग अपना फीडबैक दो, हाउ इज दिस लुकिंग. उसी से तुम्हें लोग करने लगेंगे हाँ बढ़िया लग रही है, हमें भी चाहिए, वट एवर. देयर आर लाइक वेज टू गेट द क्लाइंट, यू नो. बुद्धि लगानी पड़ती है थोड़ी सी. इट्स नॉट दैट टफ. तो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइंट्स शुड आई रीच आउट टू. देखो ऑब्वियसली द बिगर द क्लाइंट द मोर मनी यू कैन मेक विद देम. जितना बड़ा क्लाइंट होगा उतने ज़्यादा पैसे तुम चार्ज कर सकते हो. सीधी सी बात, ठीक है. देयर आर टन ऑफ डिफरेंट नीसेस यू कुड वर्क विद. ऑल यू नीड टू डू इज लैंड वन गुड क्लाइंट एंड यू आर सेट. एक बढ़िया क्लाइंट साइन कर लिया तुमने, तुम्हारा मामला सेट. द मोर आउटरीच यू डू द फास्टर यू विल लैंड अ क्लाइंट. देखो मुझे अगर 10 ईमेल में एक क्लाइंट मिल गया, जरूरी नहीं है कि सबको 10 में मिल जाएगा.
ठीक है, एकदम डू नॉट हैव द सेम एक्सपेक्टेशंस कि अरे 10 में नहीं मिल रहा तो अब क्या बंद कर देते हैं, चल नहीं रहा। ये तो चूतियापंती वाली बात हुई। यू विल नॉट गेट एवरीथिंग सिमिलर टू एनीबडी एल्स, राइट? तुम्हारी जर्नी अलग रहेगी, यू विल डू डिफरेंट थिंग्स, यू विल टॉक टू डिफरेंट पीपल, यू विल कनेक्ट, देयर जर्नी विल बी कंप्लीटली डिफरेंट, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेम रिजल्ट एट समबडी एल्स। शायद तुम्हारे रिजल्ट उससे बेटर हो सकते हैं, शायद उससे थोड़ा सा लेट आए, बट आएंगे। ऑल यू हैव टू डू इज लगे रहना। तो फॉर आउटरीच आई वुड एम फॉर 100 अ डे। तुम जैसे भी आउटरीच कर रहे हो भाई, इंस्टाग्राम वगैरह पे, ईमेल्स पे, एटलीस्ट रीच आउट टू 100 पीपल अ डे। अपॉइंटमेंट सेटिंग्स, दिस इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ कन्वर्सेशन विद योर क्लाइंट इनटू अ बुक्ड सेल्स कॉल, ठीक है? दिस इज एक्सट्रीमली इजी टू डू। 3 टाइप्स ऑफ सेटिंग्स होती है। एक तो हॉट इनबाउंड, दीज आर द कन्वर्सेशंस वेयर द प्रोस्पेक्ट्स डीएम यू आफ्टर सीइंग योर कंटेंट और समथिंग अबाउट यू, मे बी दे आर अ फ्रेंड और समवन यू ऑलरेडी हैव अ रिलेशनशिप विद, राइट? कोई जान पहचान का हो सकता है, या लेट्स से मैंने तुम्हें अभी फेसबुक ग्रुप वाला एग्जांपल दिया, तुमने वो वेबसाइट उठा के डाली और अब तुम्हें कोई बोल रहा है कि हाँ बढ़िया लग रही है भाई, तो अब वो इनबाउंड हो गई, ठीक है ना? एंड दीज पीपल नो अ डिसेंट वेट अबाउट यू। इनबाउंड को तुम्हारा कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइडिया होगा अगर वो अपनी तरफ से आ रहा है कि मुझे आपसे ही सर्विस चाहिए। फिर आता है वार्म आउटबाउंड, दीज आर कन्वर्सेशंस वेयर द प्रॉस्पेक्ट इज फैमिलियर विद यू, तुम्हें कहीं ना कहीं जानता है हल्का सा, दीज पीपल हैव सीन यू बिफोर, ठीक है? कहीं ना कहीं उसने तुम्हें देख रखा थोड़ा सा। एंड देन कम्स द कोल्ड आउटबाउंड, ठीक है? These are conversations where you reached out to them to start the conversation. These people don't know you, so don't be an idiot. स्टार्टिंग में देखो तुम कोल्ड आउटबाउंड ही करोगे। मैंने जो क्लाइंट साइन किया स्टार्टिंग में मोस्टली कोल्ड आउटबाउंड से ही करे, ठीक है? तो पहला क्लाइंट भी कोल्ड आउटबाउंड से ही 10 ईमेल भेजे, एक साइन हो गया। तो स्टार्टिंग में जो क्लाइंट्स तुम्हें आएंगे ये कोल्ड से आएंगे, तो बहुत स्मार्टली आउटरीच करना होता है, भीड़ में से अलग दिखना होता है। यूज कैलेंडली टू शेड्यूल सेल्स कॉल्स थ्रू गूगल मीट और जूम। सेल्स कॉल शेड्यूल करने के लिए तुम कैलेंडली यूज कर सकते हो, डेट और टाइम फिक्स हो जाता है। तुम लेट्स से यहाँ इंडिया में रहते हो, क्लाइंट कहीं बाहर का, तो कैलेंडली से तुम एक टाइम की मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो, उसके यहाँ दिन है, तुम्हारे यहाँ रात है, वट, तो एक टाइम पे दोनों की मीटिंग शेड्यूल हो जाएगी, ठीक है? चाहे इंडिया में कर रहे हो स्टिल यूज कैलेंडर, इट लाइक लुक्स प्रोफेशनल, राइट? सेल्स मीटिंग के फ्रेमवर्क पे आ जाते हैं हम, ठीक है? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फन एस्पेक्ट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है सेल्स का, ठीक है? और जो फुद्दू लोग होते हैं उनकी सेल्स समझ नहीं आती, वो पता नहीं अलग ही सेल कर रहे होते हैं। सेल्स कॉल ऑफ फन एंड मेकिंग मनी इज फन। देखो सेल्स इज इजी टू क्लोज एज लॉन्ग एज द प्रॉस्पेक्ट इज एक्चुअली अ फिट। अगर तुम्हारा जो प्रॉस्पेक्ट एक गुड फिट है फॉर द सर्विस यूर सेलिंग, तो आधी सेल तो वहीं ईजी हो जाती है। इफ दे आर ब्रोक देन डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन देम, ठीक है? अगर तुम्हारा क्लाइंट पहले से कंगाल है, उसके बाद पैसे नहीं है और तुम मुझसे पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो कहाँ से देगा भाई वो? तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो यू हैव टू बी स्मार्ट एंड अंडरस्टैंडिंग इनफ कि मैं किस क्लाइंट पे टाइम देना है मुझे, किस क्लाइंट पे नहीं देना, ठीक है? इफ दे आर ऑन अ कॉल विद यू, दे मोस्ट लाइकली ऑलरेडी ट्रस्ट यू अ टन एंड विल बी ईजी टू कन्विंस देम टू पार्टनर विद यू, ठीक है? देखो अगर वो कॉल पे आ गया तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्टेड तो है सर्विस में, ठीक है? वरना किसी की वजह से टाइम नहीं है, लोग फालतू में मीटिंग्स पे नहीं जाते, राइट? ही इज समवेयर इंटरेस्टेड, तभी वो कॉल पे आया है। अब ऑलरेडी कहीं ना कहीं नीड में है, तो उसको कन्विंस करना और ईजी हो जाता है। सो हियर इज हाउ टू क्लोज। सेल्स इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स सुपर ईजी एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स माइंड। तुम्हें बस कस्टमर का माइंड समझने की जरूरत है, उसको क्या रिक्वायरमेंट है, उसको क्या डाउट्स हैं, कहाँ पे वो अटक रहा है। जस्ट टेक द इन्फॉर्मेशन आउट, उससे सब पूछ लो भाई। पहले तो यही पूछ लो कि आप आए क्यों सेल्स कॉल पे। अब वो बोल सकते हैं कि जस्ट टू सी कि आप क्या ऑफर कर रहे हो, तो तुम उसको बोल सकते हो कि विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप हर मीटिंग तो नहीं ज्वाइन करते होगे जस्ट टू सी व्हाट पीपल आर ऑफरिंग, राइट? तो यू मस्ट हैव सम प्रॉब्लम जो आपको आ रही है, वी कैन डिस्कस अबाउट दैट। इफ यू कुड बी अ लिटिल ओपन एंड टेल, तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। कुछ समझ के बात करनी है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लग सकता है, प्रैक्टिस करोगे सब इजी हो जाता है, सब प्रैक्टिस का खेल है। सेल्स स्ट्रक्चर कैसा रहता है? इंट्रो एंड रिपोर्ट। पहले तो तुम इंट्रो करोगे और थोड़ी बातचीत करोगे, उससे सीधा नहीं बेचने लग जाना कि लो भैया सामान। डू द इंट्रो एंड बी अ लिटिल मोर फ्रेंडली एंड आस्क व्हाट इज द पर्पस विद दिस कॉल, व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग, व्हाटएवर। एंड देन यू फ्रेम और सेट द एजेंडा। फिर तुम उसको बता सकते हो कि ये चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। देन यू आस्क देम सम क्वेश्चंस एंड डू द डिस्कवरी कि इफ दे आर अ गुड फिट और नॉट। पता चला तुम किसी कंगाल आदमी को पिच कर रहे हो 1 घंटा, और एंड सी व्हाट इज देयर पेन, क्या दर्द है उनको, ये सर्विस होना चाहिए, तो ये सर्विस उनका कौन सा जो पेन है वो सॉल्व कर रही है। देन यू समराइज द कन्वर्सेशन जो तुमने अभी तक बात करी। देन कम्स द डिजायर एंड ट्रांजिशन टू पिच। तो पिच तुम सबसे बाद में करते हो, ठीक है? एंड योर पिच इज बेसिकली सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम, ठीक है? दैट इज योर पिच, वेरी सिंपल। एंड में आएगी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कि क्या अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन है, कोई दिक्कत है, व्हाटएवर। एग्जांपल्स ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क, एग्जांपल्स में दे देता हूँ तुम्हें। इंट्रो रिपोर्ट में देखो, you can ask how has your day been, where are you calling from, how are you doing, and just get a little friendly, talk to them. Then you can frame and like set the agenda, and you can say कि
I hope you don't mind if we go ahead and get right into it. I do have another call after this. सीधा बोल सकते हो हिंदी में, अगर मैं हिंदी वाला कैंडिडेट just say it in Hindi. It doesn't really matter as long as you're confident, right? So the way the call typically works is I need to ask a couple of questions and get a better understanding of your requirements, where you are at, and what you are looking to do. And if I see a fit, I will let you know what we can do and how we can help you out. And at the end, you can make a yes or no decision whether you want to move forward or not. प्रीटी सिंपल. फिर आती है डिस्कवरी, सी इफ दे आर अ गुड फिट ऑन. इसमें कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे? यू कैन आस्क हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस, जो भी वो कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, वट एवर दे डू. वट आर योर एक्सपेक्टेशंस, वट आर योर रिक्वायरमेंट्स, हैव यू टॉक टू समबडी एल्स रिगार्डिंग दिस, किसी और से बात करी है इस बारे में. देन कम्स द पेन पार्ट. यू कैन आस्क वट वुड यू से इज योर बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ रिगार्डिंग दिस सर्विस. अभी क्या चैलेंज है, एंड दे विल टेल यू कि ये उनको लगता है ये दिक्कत है, ये दिक्कत है. वो दिक्कत आर द पेन. पेन का मतलब ये नहीं कि दर्द हो रहा है उनके, ठीक है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द आइडियल सिचुएशन फॉर यू एंड हाउ डज द करंट सिचुएशन फॉल शॉर्ट. आपके लिए आइडियल सिचुएशन क्या होगी और अभी जो सिचुएशन है उसमें क्या दिक्कत है. तो दोज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. इफ यू कुड चेंज वन थिंग अबाउट योर करंट सिचुएशन, व्हाट वुड इट बी. You said you're at XYZ situation or XYZ revenue and want to be at ABC situation or revenue. What's really holding you back from already being at the ABC right now? अभी जो आप कर रहे हो या जो solution आप अपना रहे हो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? Why are they not reaching the ABC revenue? Another question is what do you say that's the biggest challenge for you? Then what happens if you don't achieve this? What happens if you do nothing? These are the questions you can ask. Then you can summarize it. If I understand correctly, your main challenges are A, B, and C. Is that correct? You mentioned that you have tried X, Y, Z solutions without success. Have I got that right? Then comes the desire and transition to pitch. If we could provide a solution that resolves your challenges, how would that change things for you? What does the ideal solution look like for you? Are you open to exploring a product service that seems to align with your needs? ठीक है, ये this is where you're closing. यहाँ तक मेनली अगर तुमने सही से क्लाइंट्स के सारे आंसर्स दिए हैं, सारी उसकी प्रॉब्लम्स पूछ के सब जवाब दे दिए, तो यहाँ तक उसको कोई डाउट वगैरह होगा नहीं, कोई ऑब्जेक्शन होगा नहीं, और यहाँ पे वो एग्री कर जाना चाहिए. ठीक है, फिर उसके बाद भी अगर उसका कोई ऑब्जेक्शन है, फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स होते हैं. वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन द पेड कम्युनिटी और डिटेल में. सो नाउ दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट सेल्स इज एज अ मिडलमैन, वंस यू गेट 1 or 2 clients and start making 1 to 2 lakh per month, then you can get into diversification, marketing your services through funnels. एक बार तुम 1-2 लाख रुपए कमाने लग जाते हो and you have some money to invest, फिर तुम अपनी मार्केटिंग सर्विसेज जो भी है वो फनल्स के थ्रू मार्केट कर सकते हो, विच इज़ मच मोर एडवांस्ड वर्जन ऑफ ब्रिंगिंग इन क्लाइंट्स. बहुत सारे तरीके हैं क्लाइंट्स को लाने के. और एक और एडवांस तरीका है क्लाइंट्स लाने का, वो है कि यू पार्टनर विद इन्फ्लुएंसर्स हु आर मेकिंग द कंटेंट इन योर नीश. ठीक है, जिस नीश में तुम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो वो उसी नीश में कंटेंट बना रहे हैं. उसके बारे में भी हमने डिटेल में बात करी है कम्युनिटी में कि हाउ टू डू दैट. तो वहाँ से क्लाइंट्स आ सकते हैं और ये काफ़ी डीप में चली जाती हैं चीज़ें. एंड द डीपर यू गो द ईजियर इट गेट. जितना ज़्यादा डीप में ये चीज़ें जान जाते हो उतना ही ज़्यादा आसान हो जाता है क्लाइंट्स आना. तो फाइनल थॉट्स आर, इफ़ यू वांट टू बिकम एन इफेक्टिव मिडल मैन एंड स्टार्ट एंड ग्रो योर बिजनेस, अगर इफेक्टिव मिडल मैन बनना चाहते हो जो सब चीज़ें स्मूथली ऑपरेट करता है और सही में पैसे कमाता है बिना खुद काम करे, want to make an extra 50,000 to 250,000 per month from your business in next 2 to 3 months, अगले 2-3 महीने में अगर 50,000 से 2-2.5 लाख रुपए तक महीने तक पहुंचना है, तो this is a very good business you can get into. 2 से 3 महीने enough है if you do the work. ठीक है, इतने दिनों में you can start making this much money. और इसमें कोई भी हो सकता है, even if you already have a business or you are doing job, and even if you are not doing anything, this is one of the best business you can get into. And want to have time freedom, location freedom, जहाँ मर्जी वहाँ से काम करो. ठीक है, तो टाइम फ्रीडम इसलिए तुम्हारे पास क्योंकि तुम खुद काम नहीं कर रहे, तुम किसी और से काम करवा रहे हो. और लोकेशन फ्रीडम तो है ही क्योंकि तुम ऑनलाइन काम कर रहे हो, राइट. तो देखो यहाँ तक तुम्हारा इनफ काम करेगा. अगर और ज़्यादा हेल्प चाहिए, जो भी मैंने अभी तक इस डॉक्यूमेंट में बताया है तुम्हें, और डिटेल में चीज़ें जाननी है और डायरेक्टली मुझसे सीखना है, अगर तुम्हें मेरी पर्सनल प्रेजेंटेशन वगैरह देखनी है जो मैं क्लाइंट्स के सामने पिच करता हूँ जिनके साथ, मेरे खुद के ईमेल्स जो मैंने भेजे हैं वो देखने हैं, want to see my offers, जो मैं ऑफर जनरेट करता हूँ वो ऑफर्स वगैरह देखने, एंड want to know all my personal tactics बेसिकली कि मैं खुद कैसे काम करता हूँ. अगर वो सब जानना है तो फिर यू कैन ज्वाइन द इफेक्टिव मिडलमैन कम्युनिटी फ्रॉम हेयर. इन सब चीज़ों के अलावा तुम्हें क्या मिलेगा, एक तो यू विल गेट फुल डिटेल्ड एंड टू द पॉइंट प्रोग्राम जिसका नाम है इफेक्टिव मिडलमैन. ठीक है, विच गेट्स अपडेटेड फ्रिक्वेंटली एज द मार्केट चेंज.
मार्केट थोड़े थोड़े दिन बाद चेंज हो जाता है, अभी जो काम कर रहा है शायद वो कल काम नहीं करेगा, और तो वो कोर्स अपडेट होता रहता है, ठीक है। वीकली लाइव कॉल्स या मीटिंग्स लूंगा मैं 2 से 3 बार वीक में, जहाँ पे तुम डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो अगर तुम्हारा कोई डाउट है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, कोई सजेशन चाहते हो तो। तीसरा जो है, आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट इज की ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स। जो ग्रुप है, कम्युनिटी है, उसमें सिर्फ वही लोग हैं जो सही में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि वही ज्वाइन कर रहा है जो सीखना चाहता है, जो कमाना चाहता है। तो वैसे तुम्हें लोग मिलेंगे कम्युनिटी में जो साथ में मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारी तरह लगे पड़े हैं, और कल को क्या पता तुम्हारा उसमें से कोई दोस्त बन जाए और तुम साथ में कोई बिजनेस बिल्ड करो, राइट। 2 people आर ऑलवेज बेटर देन 1। कम्युनिटी ज्वाइन करके तुम डिस्ट्रैक्शन और रक्कस से बाहर हो जाते हो। तुम्हें वही लोग मिलेंगे जो सिर्फ काम कर रहे होंगे और काम पे फोकस कर रहे होंगे, फालतू की बकवास नहीं कर रहे होंगे, और उस कम्युनिटी में और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है सिर्फ काम के अलावा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू गेट। तो एक और चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, ये जो कोर्स है ना, मैं इसको एज अ प्रोग्राम और एक वन टाइम कोर्स सेल कर सकता हूँ, और 6,999 899 वट एवर फिक्स प्राइस पे मैं इसको सेल कर सकता हूँ कि मैं बेच दूँ वही तुमको, ठीक है। बट दैट्स नॉट माई गोल, मेरा वो गोल है नहीं ऑनेस्टली। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने इतने पैसे एक साथ फंसा दो, क्योंकि स्टार्टिंग में हम सबके पास पैसे नहीं होते भाई, मैं उस चीज़ से गुजर चुका हूँ। जब ज़्यादा पैसे नहीं होते तो डर लगता है, और मैं तुमको एक बार में बेच दूँ और बाद में तुम्हें कोई अगर डाउट हो और कुछ समझ ना आए तो फिर तुम सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करते फिर उसी लूप में फंस जाओ, फिर फालतू का कंटेंट देखते फिर, और मैं इधर बेच के निकल लूँ कि अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने भाई, मैं तो कोर्स बेच दिया तुम्हें। तो एक होता है बता देना कि भाई जाओ ये कर लो, और एक होता है साथ में रह के हाथ पकड़ के करवाना। तो जो ज्वाइन करेंगे, आई विल सी यू इनसाइड द कम्युनिटी। और पहले मॉड्यूल में हम बात करेंगे कि अगर बिजनेस सेटअप करना है और सक्सेसफुल होना है तो क्या नहीं करना, एंड आई कैन लाइक गारंटी दिस, मोस्टली लोग यहाँ से जाके वही करेंगे जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस इट।